बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उस अहम मसले पर कि जिसका शिकार हर साल ही अक्सर स्टूडेंट्स हो जाते हैं, इस वजह से कि उनको पता नहीं होता। ठीक है, और वो अहम मसला है ओल्ड एंड न्यू कोर्स का। ओल्ड कोर्स क्या है और न्यू कोर्स क्या है, और किन का ओल्ड कोर्स होता है और किन का न्यू कोर्स होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओल्ड और न्यू कोर्स है क्या। 2020 से पहले की जिनकी रजिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनके लिए होता है ओल्ड कोर्स, और 2020 के बाद की जो बुक्स लिखी गई हैं या जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है उनके लिए होता है न्यू कोर्स। ठीक है, और अब ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स ये किन लोगों के पेपर इन जो आएंगे पेपर और किन सब्जेक्ट्स के अंदर है ये मसला, तो ज़्यादातर जो आज का चल रहा है वो एजुकेशन, जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है इल्म तालीम, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये मसला चल रहा है आजकल भी, इस साल भी। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का हमारे एक स्टूडेंट्स ने पेपर दिए, तो उनका मसला यही बना कि उनका था ओल्ड कोर्स, उन्होंने पेपर दे दिए न्यू कोर्स के। ठीक है, तो पेपर के अंदर ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही बैठे बैठे उनकी यूएमसी बन गई, उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया। फिर उन्होंने दोबारा इस साल वो पेपर दिया, किस वजह से? सिर्फ कि उनका पेपर था ओल्ड कोर्स का, उनको जो क्वेश्चन पेपर मिल गया वो मिल गया न्यू कोर्स का। तो जब चेक करने वाले आए वहाँ पे जो निगरान हजरात होते हैं, उन्होंने देखा कि हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर इनका ओल्ड कोर्स है और ये न्यू कोर्स का पेपर दे रहे हैं, तो वहीं पे उन्होंने उनकी यूएमसी बना दी और उनका पेपर कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आप एजुकेशन की बुक लेते हुए इस चीज़ को ज़रूर देखें कि ये 2020 के बाद लिखी गई है या उससे पहले की लिखी हुई है। अगर वो 2020 के बाद की लिखी हुई है तो वो आपका न्यू कोर्स ही होगा। ठीक है, और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन भी 2020 से पहले की है तो फिर भी आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आपका ओल्ड कोर्स ही आएगा। ठीक है, आपने ओल्ड कोर्स वाली ही बुक लेनी है जो 2020 से पहले लिखी गई हो। ठीक है, और जिनका न्यू कोर्स है या जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी की वो 2020 की या 20 से बाद की है, वो न्यू कोर्स का पेपर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको मज़ीद आपकी आसानी के लिए वो बुक्स भी बता देता हूँ कि आपने एजुकेशन की कौन सी बुक से तैयारी करनी है, कौन से यानी कि जो है मकतबे वाले की उनकी बुक लेके आपने उससे तैयारी करनी है। तो सबसे बेहतर जो किताब है जिससे आजकल यानी कि इन पेपरों में भी काफ़ी ज़्यादा पेपर आया है, वो है आप कुरैशी वालों की ये वाली बुक ले लें। ठीक है, मकतबा कुरैशी इनकी जो बुक है वो ले लें और इससे तैयारी करें। और जो दूसरी किताब है वो भी काफ़ी अच्छी है, उससे भी पेपर काफ़ी हद तक आ रहा है, बल्कि सारे ही पेपर तकरीबन उससे आ जाता है। लेकिन मसला ये है कि उस पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे वो कुरैशी वालों की हो चाहे डोगर यूनिक वालों की हो। आपको अच्छा पेपर देने के लिए, पेपर में ज़्यादा लिखने के लिए और सही लिखने के लिए पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मुख्तसर सवालात होते हैं अक्सर जो बुक के आखिर में लिखे होते हैं वहाँ से नहीं आते जो उन्होंने बुक में लिखे होते हैं, बल्कि मुख्तसर सवालात जो पहले 20 नंबर के होते हैं या 10 नंबर के सवाल मुख्तसर सवालात आपके होंगे, वो जो है वो दरमियान से बनाते हैं, चैप्टर के दरमियान से उन्होंने कोई एक पॉइंट पे मुख्तसर सवाल वहाँ से बनाया होता है। ठीक है, लिहाजा आप जो भी बुक लें उसको मुकम्मल तौर पे आपने पढ़ना है। फिर क्योंकि पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, तो इसमें अच्छे मार्क्स लेना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या है कुरैशी वालों की ये वाली बुक ले लें या फिर डोगर यूनिक वालों की ये वाली बुक लें और इसको मुकम्मल पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन मारूजी हो जो भी हो, आपके सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और आप एक अच्छा पेपर दे सकेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपका न्यू कोर्स है तो आपने 2020 से बाद की लिखी हुई किताब लेनी है। ठीक है, या फिर जो आप अगर उसमें कोशिश करें कि न्यू बुक लिया करें, आप जब पेपर देने जा रहे हैं आपने इतनी सारी दाखिला फ़ीस भी भरी है, ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं, और आप पुरानी किताब ले लें उसका फेस वैसे ही ख़राब होता है, सारा ऊपर से लिखा होता है उन्होंने, तो वह कोशिश करें नई किताब ले लिया करें और बड़े मकतबे से लिया करें, जैसे इल्मी वाले हो गए या डोगर यूनिक वाले हो गए, क्योंकि इनके नए एडिशन आते रहते हैं।
ठीक है। तो इनको सब चीज़ों को पता होता है कि ओल्ड क्या है, न्यू कोर्स कब चेंजिंग हुई है, क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा किसी बड़े मकतबे से किताब लिया करें और कोशिश करें नई किताब ले लिया करें। जहाँ पे 8-10 हज़ार फीस भरी है वहाँ पे कोई 1000-1500 की किताबें लेके अच्छी तैयारी करें, ठीक है। तो बाकी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो सबसे पहली चीज़ आपने यही देखनी है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ओल्ड कोर्स के मुताबिक है या न्यू कोर्स के मुताबिक है। अगर आपका जो है पेपर है न्यू कोर्स का, ओल्ड कोर्स का अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है गलती से वहाँ पे, उसको फौरी वापसी करें। लिखने से पहले पहले उसको फौरी वापसी करें और उनको बताएं कि सर मेरा न्यू कोर्स है तो मुझे न्यू कोर्स का क्वेश्चन पेपर वो आप दें, ठीक है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, ध्यान से तवज्जो से सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखें, उसके बाद पेपर लिखना शुरू करें। और उससे पहले जो आपने तैयारी के लिए बुक लेनी है उसको भी देख लेना है कि वो जदीद कोर्स के मुताबिक है या ओल्ड कोर्स के मुताबिक है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अहम बात थी जिसका बताना बहुत ज़रूरी था। इसको जो भी आपके दोस्त पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने नए दाखिले भेजे हैं, उनको भी इस चीज़ का के बारे में इन्फॉर्म करें कि ये मसला चल रहा है हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में, जो भी मसला ओल्ड न्यू कोर्स का मसला है तो वो 2020 के बाद वाली, आप अगर न्यू कोर्स है तो आपका 2020 के बाद वाली आप बुक लें, अगर ओल्ड कोर्स है फिर आप जो मर्जी किताब ले लें, 2020 से पहले वाली लें फिर, ठीक है। तो बस ये एक अहम बात थी, आपको इसके बारे में बता दिया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।